अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग पार्ट 1 का चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रॉब्लम 3 थी, उसको और प्रॉब्लम 4 को देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉब्लम इसकी 1 और प्रॉब्लम 2 देखी थी। अब प्रॉब्लम 3 को अब देखने जा रहे हैं कि इसको हमने कैसे करना है। वही कॉन्सेप्ट है, वही एक इक्वेशन है, उस पे जो इफ़ेक्ट होंगे इन ट्रांजैक्शन के हमने वो शो करके बताने हैं। हमको ये भी पता है कि डबल एंट्री सिस्टम हमने फॉलो करना होता है, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो हमने उन दोनों को देखना होता है। उन दोनों का कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन में असर होता है। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इनका जो ट्रांजैक्शन दी गई है, इनका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा वो बताएं। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि हम एलिमेंट्स निकालेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी में तो चलो कैपिटल ही आता है, उसकी एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। एसेट और लायबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा एसेट है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मिस्टर रोशन कमिंस बिजनेस विद कैश। कैश आपका क्या एसेट में आता है। एसेट में इसको हेडिंग देकर हम इसको लिख लेंगे। हम इसको नीचे जाके देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा होगा एसेट्स और नीचे है कैश। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में और कुछ है, इसमें एक ही था। ही परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर आपका क्या है, ये भी एसेट है। लिस्ट मैंने जो बताई थी उसमें ये आता है, तो प्लस हम फर्नीचर लिखेंगे साथ, ये हेडिंग्स बना रहे हैं हम। उसके बाद तीसरा है ही परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ 6,000 ऑन क्रेडिट। चीज़ें ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं। गुड्स हमारी एसेट की हेडिंग में आएंगी। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि ये चलो कैश का तो हमारे लिख चुके हैं। अब कुछ चीज़ें उधार पे ले रहे हैं। अब जब हम परचेज़ करते हैं उधार पे, तो उनको हम क्या कहते हैं, जिनसे ये परचेज़ करते हैं उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, आपने उसको पैसे वाजिब अदा होते हैं, वापस करने होते हैं। एक तो मैंने प्लस गुड्स लिख लिया और प्लस इसके साथ आगे मैंने क्रेडिटर्स को भी इसके नीचे लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ही सोल्ड गुड्स टू स्लीम 40,000 कॉस्टिंग 34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब वो बात फिर क्रेडिट बेसिस पे आ गई है। अब हमने चीज़ें बेची हैं, ठीक है, लेकिन हमने उधार पे चीज़ें बेची है। 40,000 की बेची है, थी 34,000 की। अब 6,000 जहाँ पे सिंपली आपको नज़र आ रहा है प्रॉफिट है। लेकिन पहली बात यह है कि इसकी हेडिंग क्या होगी। हेडिंग इसकी डेटर होगी, क्योंकि जिनको हम चीज़ें उधार पे बेचते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक हेडिंग, प्लस गुड्स के आगे मैंने डेटर लिख दिया। और अब हम इसको स्टार्ट से देखते हैं और कुछ यहाँ पे है कि नहीं। लास्ट वाले में एक उसको पढ़ लेते हैं, अगर कोई चीज़ है तो लिख लेंगे। ही विड्यू कैश 6,000 फॉर पर्सनल यूज़। कैश ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ही पे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये किराया दिया उसने, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है। तो पेड का वर्ड है, तो एक्सपेंस हमारे कैपिटल से लेस होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जो हमने हेडिंग्स बनाई, हम स्टार्ट से इसको देखेंगे कि उनके कैसे कैसे इफेक्ट होने हैं। मिस्टर रोशन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस किया है विद कैश, कैश के साथ। एक तो आपके पास कैश आ रही है बिजनेस में, और जो कैश हम लगा देते हैं तो वो बनता है कैपिटल। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 4 लाख कैश के नीचे मैंने लिखा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू के आगे कैपिटल के नीचे, ठीक है, क्योंकि इसकी हेडिंग ऑनर इक्विटी के नीचे कैपिटल ही हेडिंग होती है। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड कहता है ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 20,000। अब 20,000 को उसने फर्नीचर परचेज़ किया है। अब आपको इतना आइडिया होगा कि जब फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो पैसे जाएंगे, यानी कैश आपकी कम होगी और फर्नीचर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि हम 20,000 इस कैश वाले से माइनस कर देंगे, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि वो फर्नीचर भी तो आ रहा है, फर्नीचर के नीचे हम सेकंड लाइन में ये काम करना है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड लाइन इसके नीचे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड का वो नज़र आ रहा होगा। अब इसने माइनस किया 3,80,000 प्लस 20,000 इसके नीचे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये इसी तरह एज इट इसको नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, थर्ड वाली। ही परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ 60,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो दोनों सूरतों में वो ले चीज़ें ही रहा है, एक के बदले पैसे दे रहा है, दूसरा जो है वो उधार पे ले रहा है। अब इनको करेंगे क्या, बेशक अब उधार पे लें बेशक कैश पे लें, चीज़ें तो आ जाएगी उसी टाइम पे। तो गुड्स के नीचे आप कितना ऐड करेंगे, 1 लाख ये ऐड कर देंगे, 1 लाख ये, और उधार वाली कितनी है 60,000 की क्रेडिट वाली। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो 1,60,000 आएगा, वो भी हम गुड्स के नीचे लिखेंगे। ये देखिए गुड्स के नीचे हमने क्या लिखा, 1,60,000, और 1 लाख के पैसे हम दे चुके हैं, तो कैश माइनस हो जाएगा 1 लाख अगर दे चुके हैं, और 60,000 आपका लायबिलिटी में क्रेडिटर के नीचे आएगा। मैंने बताया था कि जिनसे हम चीज़ें उधार पे लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब कैलकुलेशन करनी है, कर लें। 3,80,000 में से 1 लाख निकल गया, 2,80,000 आ गया।
20,000 एज इट आएगा, कैलकुलेशन नीचे नहीं है। इसको भी ऊपर कैलकुलेशन नहीं, एज इट नीचे ले आएँ। इसको भी ऊपर कैलकुलेशन नहीं, एज इसको नीचे ले आएँ। और 4 लाख को भी आप नीचे ले आए एज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री क्या कहती है। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम 40,000 कॉस्टिंग 34,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। चीज़ें हमने बेची हैं सलीम को उधार पे, डेटर बन गया 40,000 का, लेकिन चीज़ें थी कितनी की, 34,000 की। तो 6,000 आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे ऐड होगा, कैपिटल पे, मैंने कल भी बताया था। ये देखें 40,000 यहाँ पे जो है, सॉरी 34,000 आपका इधर आएगा, चीज़ों में से माइनस कर देंगे। और ये 40,000 यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 40,000 आपका आएगा डेटर के नीचे। तो 40,000 डेटर के नीचे आ जाएगा, 34,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा गुड्स से, और 6,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वीडियो कैश 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने कैश निकलवाया 6,000 पर्सनल यूज़ के लिए। कैश निकलवाया तो माइनस हो जाएगा कैश, ठीक है। तो यहाँ से 6,000 हम माइनस कर देंगे। ये आप इसको यहाँ से रेज कर देना है, आपने इसे लिख देना है। तो ये जब हम इसमें 34,000 ये आ जाएगा, यहाँ बाई मिस्टेक आगे किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम 6,000 माइनस यहाँ से निकाल देंगे, और 6,000 की ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है कैपिटल, जिस तरह प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है ना कैपिटल में, इसी तरह ड्राइंग्स माइनस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट एंट्री है, ही पे रेंट ऑफ बिल्डिंग 4,000 और उसने बिल्डिंग का किराया दिया। अब 4,000 जब किराया दिया है तो 4,000 आपको पैसे जाएंगे, किराया तो पैसे में जाता है, कैश माइनस हो गया। और ये जो एक्सपेंस है जो आपने किराया दिया है वो हमेशा किधर से माइनस होता है, कैपिटल से। तो ये कैपिटल की वैल्यू है 4,000 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी वो कैलकुलेशन की मिस्टेक यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से हटा कर इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये 40,000 इधर आगे चलता रहेगा। यहाँ से सिर्फ ये होगा कि 280 है, तो यहाँ से 6,000 निकल गए तो 74 इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और 74 में से 4 गया और 2,70,000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 40,000 आगे चला जाएगा। आपका जवाब इक्वली हो जाएगा 4,56,000। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके 4 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपॉन द अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो कर रहा है 2,20,000 कैश में। तो सबसे पहले हम कैश की हेडिंग बना लेंगे, नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ऊपर सबसे ऊपर नेम आएगा बाबर का, अकाउंटिंग क्वेश्चन सेकंड लाइन पे आएगी द मिड में, फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ को होगा वो आएगा। एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये लिखेंगे। अब सबसे पहले हम कैश की हेडिंग देंगे क्योंकि कैश की बात की गई है पहले में। ही परचेज गुड्स फॉर कैश 44,000 एंड क्रेडिट 36,000। बात वहीं उससे की जो पिछले सवाल में थी, उसे चीज़ें खरीदी हैं उधार पे 44 नहीं सॉरी, जो कैश में खरीदी है वो 44,000 की है, जो उधार पे खरीदी है उससे 36,000 की है। हम दोनों को उसी तरह ऐड कर देंगे, गुड्स में आ जाएगा। गुड्स आपकी क्या होती है, एसेट होती है, और मैं यहाँ पे इसके साथ एसेट में गुड्स को भी लिख लूँगा और साथ क्रेडिटर को भी लिख लूँगा, जिससे हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिटर की हेडिंग लायबिलिटी में लिख देंगे। या तकरीबन आपको बात क्लियर होगी कि गुड्स एक तो हमने एक बदले अपने पैसे दिए हैं, लेकिन जो दूसरी जो चीज़ें खरीदी हैं वो उधार पे खरीदी है। लेकिन दोनों सूरतों में चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें तो आपके पास आ जाएंगी, दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा। बहरहाल चले इसको देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। कैश में उसने मज़ीद पैसे लगाए, तो कैश ऑलरेडी हमने लिख दिया है, कैश मज़ीद उसने इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं, कैश ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अगेन नहीं लिखेंगे, ये हेडिंग नहीं बनती। इसके बाद ये परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा आपका जो वर्ड इस्तेमाल होता है अकाउंट में वो ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है कैपिटल में से, तो इसकी हेडिंग नहीं होती, सिर्फ हम क्या करेंगे कैपिटल में से लेस कर देंगे। लास्ट हमारे पास इसका जो ट्रांजैक्शन बचती है वो ये है, ही पेड रेंट 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। लास्ट में कह रहा है कि उसने पेड का वर्ड आ गया, मतलब उसने दिए होंगे, क्या दिया है, रेंट दिया है 4,000 का और रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 का। आउटस्टैंडिंग जो मतलब होता है कि आपने अभी अदा करना है, आपने अभी पे नहीं किया, ये लायबिलिटी मान जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। और जो पे कर चुके हैं ये हम माइनस कर देंगे कैश में से, ठीक है। और दोनों खर्चे ही हैं, 4 और 2 6 हैं, 6,000 आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब आते हैं, इसकी हेडिंग्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये आपका लायबिलिटी में क्रेडिटर के साथ इसकी हेडिंग बनेगी आउटस्टैंडिंग रेंट। अब हम स्टार्ट से इसको देखते हैं। पहला है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड बाय
2,20,000 इन कैश, 2,20,000 उसने पैसों में इन्वेस्टमेंट किए हैं, बिजनेस पे लगाए हैं। तो वही काम होगा जो हम करते होते हैं कि हम कैश में 2,20,000 लिख देंगे और यही जो पैसा लगाते हैं तो बनता है कैपिटल, 2,20,000 कैपिटल में भी लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ही परचेज गुड्स फॉर कैश 44,000 एंड क्रेडिट 36,000। अब हमने चीज़ें खरीदी हैं, 44,000 के बदले पैसे दे दिए हैं और 36,000 के बदले पैसे देने हैं, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 80,000 की गुड्स बन जाती है। गुड्स के नीचे हम 80,000 लिख देंगे आ रही हैं, जिसके बदले हम पैसे कितने दे रहे हैं 44,000। कैश क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो रहते हैं वो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी, वो 36,000 है, लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, जब इनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1,76,000, 80,000 इसी तरह नीचे आ जाएगा। इसको भी इसी तरह नीचे लिख देंगे, इसी को भी एज इट नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 3 उसको देखते हैं। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, उसने कैश में कुछ इन्वेस्टमेंट की, मज़ीद पैसे लगाए। तो वही काम होगा जो पहले इंटर में किया था, हम इसमें कैश लिख देंगे, कैश में ऐड कर देंगे 40,000 लगा रहा है। जब ये लगाता है तो क्या बनता है कैपिटल, कैपिटल मज़ीद ऐड कर देंगे तो ये बन गया 2,60,000, 36,000 नीचे आ जाएगा और 80,000 भी एज इट आएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2,16,000 हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है कैश पे टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं तो इसका मतलब कैश जाएगा और क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। ये देखें 20,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया और जो क्रेडिटर है उनमें से भी हमने 20,000 को माइनस कर दिया। ये 16,000 आ गया, ये एज इट आएगा, नीचे कैलकुलेशन नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, एज इट नीचे लें प्लस करके और एन को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,96,000 आएगा। नेक्स्ट है ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 30,000 का उसने रेफ्रिजरेटर यूज़ किया पर्सनल यूज़ के लिए। तो पैसे निकलवाए होंगे तभी तो रेफ्रिजरेटर उसने लेकर आया। पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग्स भी होती है और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होती है। तो हम माइनस करेंगे कैश को, कैश में से 30,000 माइनस हो गया, निकलवा लिया बिज़नेस में से, बिज़नेस के पैसे गए और जब ये पैसे जाते हैं तो ड्राइंग्स बन जाती है, तो ड्राइंग्स हमेशा माइनस होती है कैपिटल से। तो ये 2,30,000, 16,000 एज इट, 80,000 एज इट आ जाएगा और उनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास 1,66,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी रहती है ट्रांजेक्शन उसको देखते हैं। ही पेड रेंट 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, उसने 4,000 का रेंट ऑलरेडी एक दे चुका है, पे कर दिया, और दूसरा उसने 2,000 का पे करना है तो लाइबिलिटी है, दे दिया तो पैसे गए। तो यहाँ से 4,000 आपका माइनस हो जाएगा तो 1,62,000 इसका आंसर आएगा और इसको एज इट लिखेंगे और इसको भी एज इट लिखेंगे और ये जो आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग वाली हेडिंग में लिखेंगे। ये जो मैंने ऊपर हेडिंग दी थी आउटस्टैंडिंग रेंट, इसके नीचे ये 2,000 रह गया। अब टोटल कितना था हमारा एक्सपेंस, 4 और 2 6, 6,000 आपका माइनस हो जाएगा कैपिटल से, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से यहाँ से माइनस करने हैं हमने। तो ये आ गया 2,24,000 प्लस 2,000 प्लस 16,000, तीनों को ऐड किया तो 2,42,000 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 2,42,000, दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक एंड होता है। और एक्यूरेसी का पता यही चलता है कि आपका जब पता चलता है कि हम जब इन दोनों को क्या करें, दोनों साइडें इक्वल लें। तो यहाँ तक किसी किस्म को कोई अगर इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक थी वो ये सिर्फ यही है, इसको 40,000 को आपने यहाँ से हटाकर इस डेटर के नीचे ऐड कर देना है, बाकी कैलकुलेशन ये सही है। खाली यहाँ पे जो 2,80,000 है वो यहाँ भी 2,80,000 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2,80,000 ही आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, फिर इधर भी कोई और वैल्यू आएगी, बाकी यहाँ पे फिर 4,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे कोई और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 40,000 चलता आएगा नीचे, यहाँ पे एंड पे ऐड हो जाएगा, दोनों जवाब आपके यही आएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।